देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करते खबर की तरफ। कुरांव तहसील अंतर्गत समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल को कुरांव पुलिस द्वारा सुबह होते ही घर पर नजरबंद कर लिया गया। जैसे ही सपा नेता की नजरबंद की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली तो मोहम्मद सफात अली, सोमदत्त सिंह पटेल, पवन सिंघाल, शंभुनाथ शुक्ला, हरिशंकर द्विवेदी समेत दर्जनों कार्यकर्ता नेता के घर पर पहुंचकर वहीं पर बैठ गए। वहीं उप निरीक्षक ब्रजेश यादव, उप निरीक्षक गया प्रसाद अपनी टीम के साथ सुबह 6 बजे सपा नेता के घर पर पहुंचकर बैठ गए और कहा कि आप लोग आज घर से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम बनी रहेगी। जैसा कि जानकारी है कि आज पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में किसान संगठन और राजनीतिक दल किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। उसी के चलते आज इन्हें नजरबंद किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जिला कचहरी में कार्यकर्ता पहुंचकर भूख हड़ताल करेंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और नेताओं को चुन चुन कर उनके घर जाकर रोक दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह से अलर्ट है, जहां पर कुरांव विधानसभा के समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी जिला कचहरी पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही थाना प्रभारी कुरांव चंद्रभान सिंह को जानकारी मिली, वो अपनी टीम के साथ पहुंच गए और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, आज जो है किसानों का पूरे प्रदेश में जो है अनशन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन सरकार का ये भी दावा है कि जो हम बिल पास किए हैं वो किसानों की हित के लिए हम पास किए हैं, उसमें जो है किसी भी तरह का जो है किसानों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? सर, अगर सरकार कह रही है किसानों के हित में बिल है, तो हम किसान जो है चाहते हैं इस बिल को ही आप हटा दीजिए। जिसके हित में है वही अगर नाखुश है, वो बोल रहा है कि हम जो है हमारे हित में नहीं है, तो फिर सरकार जबरदस्ती हमारे पे बिल क्यों थोप रही है? सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। आज मैं भूख हड़ताल पे हूँ, 5 बजे तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। इसके बाद जो हमारे किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, उनका निर्देश है कि हम जो है 19 तारीख से आमरण अनशन पे जाएंगे। निश्चित ही हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे। हम लोग कोई जो है गुंडे नहीं है, कोई लुच्चे नहीं है कि आप जहीं न तहीं आप जो है पुलिस को लगा दें, हमको रोक दें। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं, हमारी आवाज को उठने देना चाहिए। और बात रही जहां तक बिल की, तो बिल मैं पुनः कहता हूं कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और बिल को वापस ले। अगर किसान खुश नहीं है, आप बोलते हैं कि मैं किसानों की सरकार हूं, किसान के हित में हूं, तो किसान जब बोल रहा है कि बिल को वापस लें, तो बिल को वापस लेना चाहिए। आप नहीं लेते हैं, किसानों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय रणधीर सिंह कुशवाहा, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला अध्यक्ष प्रयागराज। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आज जो है कार्यक्रम को लेकर के आप लोगों को नज़रबंद किया गया है, उस पे आप क्या कर रहे हैं? हमारे उच्चाधिकारी जो भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, हम उनके दिशा निर्देश से काम कर रहे हैं। उनका जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम उनके साथ में हैं। आज हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग पैदल मार्च करेंगे, हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार हमारी आवाज़ को सुने। और बस हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रशासन द्वारा आपको जाने नहीं दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहें? नहीं, हम लोग जाएंगे, प्रशासन नहीं जाने दे रही तो हमको पकड़ के ले चले जेल में बंद करे। हमारे और साथी हैं सब लोग, हम लोग वहीं रहेंगे। जैसे घर में नहीं रह पा रहे हैं तो वहीं जेल में रहेंगे। हमारा कम से कम जो भी संदेश है वो सरकार तक जाए, तो कम से कम पकड़ के बंद किए गए हैं। आपका परिचय? हमारा नाम जियालाल बिंद, ग्राम सभा अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन भानु, नीबी। सर, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आपके घर पे जो है कुरांव थाने की पुलिस प्रशासन आपके घर पे मौजूद है, क्या मामला है? धन्यवाद पत्रकार जी। यह गूंगी बहरी सरकार चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, पर यह 5 साल में किसानों की आय तो दूनी नहीं, बस से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया। और अपने मित्र अडानी और अंबानी की आय दूनी जरूर कर दिया। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलित है, किसान संघर्ष कर रहा है। अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए पूरी ताकत से अपनी
संघर्ष कर रहा है और आज पूरे देश में जैसा कि किसान साथियों द्वारा कहा गया कि पूरा देश बंद होगा और उसके समर्थन में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा अपने भी कार्यकर्ताओं को किसानों के सहयोग के लिए उन्होंने निर्देश दिया था कि आप सब समाजवादी साथी लोग किसानों के उत्पीड़न में हो रहे अत्याचार के विरोध में आप सब किसानों के सहयोग के लिए लगें। और जैसे ही आज मैं सुबह 6 बजे अपने खेत से आया, जैसे ही घर पर आता हूं तो 2 दरोगा और 3 कांस्टेबल हमारे घर पर बैठे थे और ये लोग पूरी तरह से हम लोगों को लामबंद पूरी तरह से बंद किए हुए हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे भी हमारे किसान साथियों को जानकारी हुई, किसान यूनियन के साथी हमारे घर पर पहुंच गए और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूं और जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग इलाहाबाद के लिए कचहरी जाने के लिए तैयार थे, पता चल रहा है कि उनको थाने पर बैठा लिया गया है और हमको यहाँ पर रखा गया है। ये सरकार निश्चित रूप से अपनी बात को किसानों को बात करने के लिए मनाही कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है। जहां जिन परिस्थितियों में इन्होंने लगभग प्राय पूरा झूठ बोला, इन्होंने सर अभी चुनाव के पूर्व आगे की रणनीति अभी क्या है आप? चुनाव के पूर्व इन्होंने कहा था कि सब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। वो झूठ बोला पूरी तरह से। उन्होंने कहा था शिक्षितों को मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष। उनका यह भी जुमला ही निकला। उन्होंने नोटबंदी किया, उन्होंने कहा इससे आतंक रुक जाएगा, इससे कालाबाजारी रुक जाएगी। न कहीं आतंक रुका, न कहीं कालाबाजारी रुकी। आपका अगला कदम क्या होगा जो प्रशासन यहाँ पे आपको रोकी है? अगला कदम, चूंकि मेरे यहाँ अब आप लोग देख ही रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से नाकेबंदी किया हुआ है। मैं सड़क पर निकलने का प्रयास करूंगा और अपने निश्चित रूप से मैं अपने साथियों को आगाह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये सड़क पर चलें और अपना जो भी भारत बंद में हमारा किसान और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था कि हम लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर तो नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, पर हम निश्चित रूप से अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपना विरोध जताएंगे। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।